मैं आपको एक हास्य रस की डरावनी कविता सुनाने जा रहा हूं। डरावनी इसलिए क्योंकि मेरी इस कविता में भूत प्रेत हैं। अच्छा, भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते हैं, हाँ, ये तो अलग बात है। लेकिन जब से मैंने खुद को आईने में देखा है, तब से मुझे भी विश्वास होने लगा है कि कुछ ना कुछ तो होते ही है। मुझे भूतों के बारे में एक घटना ध्यान आ रही है। एक आदमी को पता चला पड़ोस वाले गांव में भूत रहते हैं। वो आदमी उस गांव में गया। उसने देखा है कि आदमी कुएं से पानी खींच रहा है। उसके पास जाके बोला, भैया सुना तुम्हारे गांव में भूत रहते हैं? वो आदमी बोला, भैया मुझे तो पता नहीं, मुझे तो 40 साल हो गए मरे हुए। अब उस आदमी की क्या हालत हुई होगी। कविता की शुरुआत देखना कितनी डरावनी है। बहुत डरावनी कविता। भाई साहब बैठ जाओ, एक बार तालियां बजाए, माहौल दे। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते। मुझे नहीं पता था यहाँ पे भी बैठे हुए हैं भाई। वो डरावनी कविता, पहले माहौल बनाना पड़ता है सब पूरा। अंधियारी रात भौंकते कुत्ते, सुनसान हवेली, हवेली में कंगूरे, कंगूरों में चमगादड़, मकड़ियों के जाले, नीचे तहखाना, तहखाने में खिड़की जो बरसों से किसी ने नहीं खोली। वहां बैठी थी भूतों की एक टोली। डर गए क्या? नहीं डरे तो अब डरोगे। पूरी व्यंग की कविता है, एक एक पंक्ति आपको गौर से सुने, आपको आनंद आएगा। आप वहां बैठी थी भूतों की एक टोली, आपस में बतिया रहे थे आदमियों के, एक से बढ़कर एक किस्से सुना रहे थे। आपस में बतिया रहे थे आदमियों के, एक से बढ़कर एक भयानक किस्से सुना रहे थे। पूरा का पूरा वातावरण था भूतिया, तू तक तूतिया। एक भूत ने दूसरे भूत से कहा, क्या सचमुच तुझे आदमी से डर नहीं लगता? दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। ताली बजाने वाली बात थी, आपने नहीं बजाई। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, इस अंधविश्वास पर तो मैं विश्वास ही नहीं करता। और आज की दुनिया में आज की दुनिया में तो आदमी ही आदमी का विश्वास नहीं करता, तो मैं क्यों करूं, फालतू फंड में डरूं। दूसरा भूत बोला, नहीं यार, मैं तो बहुत डरता हूं। जब भी घर से बाहर निकलता हूं, मनी मन हनुमान चालीसा जपता हूं। मैं तो कहता हूं, आदम इंसान नजर नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं तो अपने बच्चों को भी डराता हूं, बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा। बेटे सो जा, नहीं तो आदमी आ जाएगा, तुझे खा जाएगा। बेचारे डर के मारे सो जाते हैं, खाना तक नहीं खाते हैं। एक बुजुर्ग भूत बोला, अबे ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। ये कल रात ही शहर होकर आया है, इस पर जरूर किसी खतरनाक आदमी का साया है। किसी झाड़ फूंक करने वाले को बुलवाओ, इस पर से आदमी उतरवाओ। इसे कितनी बार समझाया है, ऐसे दिन दहाड़े या रात में शहर में ना जाए, और अगर कभी गलती से चला भी जाए तो वहां पर एक गोल गोल संसद भवन है ना, उसकी तरफ तो भूल कर भी न जाए।
अबे वहां पे सफेद झक कपड़ों में बैठे नेता तुझे चिपट जाएंगे, पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। पेड़ पे उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और मित्रों, अगर बात आप तक पहुंचती हो तो अगली पंक्ति पर आपकी तालियां उठनी चाहिए। पेड़ से उल्टा लटका देंगे और तुझसे वोट मांगेंगे। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा। और याद रख, अपने इलाके की वोटर लिस्ट में तू वैसे भी अभी तक नहीं मरा होगा, वहां अभी भी तेरा वोट होगा। एक भूत बोला, यार इन नेताओं की भली कही, इस भूतनाथ प्रताप को लो। सुना है पहले एक नेता था, हमेशा कुर्सी से चिपका रहता था, कुर्सी से इसकी चिपकने की आदत आज भी नहीं गई है। रोजाना संसद भवन में चला जाता है और किसी खाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है, पूरी कार्यवाही सुनता है और वापस आ जाता है। एक भूत बोला, यह जरूर नेता रहा होगा, नो डाउट, पर विपक्ष का रहा होगा, क्योंकि दिन भर चिल्लाता रहता है वॉकआउट वॉकआउट वॉकआउट। एक भूत बोला, अबे नेता तो नेता, ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रहियो। अगर यहाँ पर उपस्थित हो तो मैं क्षमा मांग लेता हूँ। नहीं, वैसे मैं भी क्या क्षमा मांगू, ये बात तो भूत कह रहे हैं। और मित्रों देखना, मैंने मुहावरे का प्रयोग किस तरीके से किया है, मैं सभी अध्यापक गणों को समर्पित करता हूँ ये पंक्तियां। ये जो खाकी वर्दी वाले हैं ना, इनसे भी बच के रहियो, अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। बोले अगर कभी चिपट गए तो तुझे मारते मारते आदमी बना देंगे। फिर हम क्या कर लेंगे आदमी बनाकर? या तो ये तुझे रिपोर्ट लिखवाने आई कोई अबला बनाएंगे, या फिर तेरी खोपड़ी पर तबला बजाएंगे और उसे फोड़ेंगे। अगर तू भागेगा तो तेरी लंगोटी तक नहीं छोड़ेंगे। एक भूत बोला, और इन आतंकवादियों से तो कई किलोमीटर दूर रही हो। और इस पंक्ति पर भी आप सभी की तालियां चाहता हूं। दूसरा भूत बोला, आतंकवादियों से क्यों, वो तो बड़े महान हैं, हम भूतों की संख्या बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। एक कमजोर दिल वाला भूत बोला, भैया रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ। आदमी की बातें कर करके मुझे और मत डरा। कई बार तो चक्कर खा चुका हूं, 2 बार तो डर के मारे बाथरूम जा चुका। एक वरिष्ठ भूत बोला, बे डरपोक, जरा उन आदम बस्तियों के बारे में सोच जो भरी पूरी होने के बावजूद वीरान हैं, जहां आबाद शमशान और कब्रिस्तान है, जहां आदमी आदमी से बहुत डरता है। रात में भी तो क्या, दिन में भी घर से बाहर नहीं निकलता है। आज का आदमी तो बहुत बहुत भयावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना है, वो तो हम सबसे भी ज्यादा डरावना।